संवाद सेतु डिक्टेशन नंबर 2 स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड्स में। डिक्टेशन स्टार्ट। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में मुद्रित माध्यम सबसे पुराना माध्यम है। स्टॉप। मुद्रित माध्यमों की अगर हम बात करें तो इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पैम्फलेट आते हैं। स्टॉप। आज भी दिन का आरंभ समाचार पत्र के साथ होता है। स्टॉप। जनसंचार के मुद्रित माध्यम ने इस क्षेत्र में एक नई क्रांति को जन्म दिया था। स्टॉप। समाचार पत्र और पैम्फलेट के माध्यम से किसी भी सूचना या संदेश को जन जन तक पहुंचाना आसान हो गया है। स्टॉप। समय के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का भी विकास हुआ है, फिर भी शिक्षित वर्ग में आज भी मुद्रित माध्यम समाचार पत्र का प्रचलन काफ़ी है। स्टॉप। पैरा। स्वतंत्रता के समय ही अगर बात की जाए तो उस समय मुद्रित माध्यम समाचार पत्र, पैम्फलेट, पत्रिकाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्टॉप। समय के साथ साथ कई नई तकनीक के आ जाने से मुद्रित माध्यमों ने भी विकास कर अपने आप को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया। स्टॉप। इन माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्हें हम कई बार पढ़ सकते हैं और साक्ष्य के रूप में एकत्र कर सुरक्षित रख सकते हैं। स्टॉप। मुद्रित माध्यम आज भी शिक्षित वर्ग की पसंद है। स्टॉप। अशिक्षित एवं निरक्षर लोगों तक इस माध्यम के द्वारा कोई भी सूचना या संदेश नहीं पहुंचाया जा सकता है। स्टॉप। क्योंकि अक्षर ज्ञान के अभाव में वे उसे पढ़ नहीं सकने के कारण समझ ही नहीं पाएंगे और ये माध्यम पूरी तरह से लिखित भाषा पर निर्भर है। स्टॉप। इसके साथ ही देश विदेश में घटित घटनाओं की जानकारी तुरंत मुद्रित माध्यम द्वारा प्राप्त नहीं हो पाती है। स्टॉप। लिखित भाषा की शुद्धता का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है, अन्यथा भेजी गई सूचना या संदेश के अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। स्टॉप। पैरा। वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रचलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिसने जनसंचार को एक नया ही रूप दिया है। स्टॉप। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा कोई भी सूचना या संदेश तुरंत ही जनता तक पहुंच जाता है। स्टॉप। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य माध्यम आते हैं। स्टॉप। पैरा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में रेडियो श्रव्य माध्यम है। स्टॉप। रेडियो की जनसंचार में अहम भूमिका है क्योंकि मुद्रित माध्यम केवल साक्षर जन समूह तक ही सीमित है। स्टॉप। जबकि रेडियो अनपढ़ एवं कम पढ़े लिखे लोगों के लिए संचार का सशक्त माध्यम है। स्टॉप। जिसे अक्षर ज्ञान नहीं है, वह भी रेडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकता है। स्टॉप। रेडियो आज भी जमीन से जुड़े लोगों के लिए जनसंपर्क का एक आवश्यक माध्यम है क्योंकि रेडियो की पहुंच आज भी दूर दराज के क्षेत्रों तक है। स्टॉप। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो की पहुंच बहुत है। स्टॉप। वैसे भी रेडियो के द्वारा संवाद साधारण बातचीत के माध्यम से होता है और किसी को अपनी बात समझाने का सबसे बेहतर माध्यम बातचीत ही है, परंतु रेडियो पर प्रसारित किसी भी संदेश को अगर हमने ध्यान से नहीं सुना, तो उसका संप्रेषण हम तक नहीं हो पाएगा, लेकिन आज भी जहां सड़क, बिजली नहीं है, वहां भी जनसंचार का ये माध्यम मौजूद है। स्टॉप। पैरा। टेलीविज़न दृश्य एवं श्रव्य
संचार का माध्यम है। स्टॉप इस माध्यम के द्वारा जो भी संदेश प्राप्त करता होता है, कोमा उसे अपनी आँख और कान दोनों का उपयोग करना पड़ता है। स्टॉप इसके द्वारा किसी भी सूचना या संदेश प्राप्तकर्ता को सुनने के साथ साथ दृश्य भी देखने को मिलते हैं जो कि सीधे ही दिल पर असर करते हैं। स्टॉप इसलिए यह जनसंचार का माध्यम अधिक लोकप्रिय है। स्टॉप यह आम आदमी से खास आदमी तक की जरूरत बन गया है। स्टॉप यह श्रव्य दृश्य संचार माध्यम होने के कारण इस पर संप्रेषित सूचना या जानकारी साक्षर एवं निरक्षर व्यक्तियों दोनों पर समान प्रभाव डालती है। स्टॉप टेलीविज़न दुनिया में सशक्त माध्यम के रूप में उभरा है और इस पर प्रसारित कार्यक्रमों से मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए भी इस पर कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। स्टॉप पैरा टेलीविज़न की तरह फिल्म भी दृश्य श्रव्य माध्यम है। स्टॉप फिल्मों का जनमानस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। स्टॉप हम समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं कि अमुक फिल्म को देखकर अमुक व्यक्ति ने चोरी या हत्या के प्रयास किए। स्टॉप दृश्य श्रव्य माध्यमों में जिन सामग्री का उपयोग किया जाता है, कोमा वो प्रभावकारी परिवर्तन की आधार भूमि बन सकती है। स्टॉप इसलिए फिल्म जनसंचार का एक सशक्त माध्यम है। स्टॉप समाज की ज्वलंत समस्या, कोमा समाज में फैली कुरीतियों के विषय पर फिल्म का निर्माण करके समाज में फैली बुराइयों को दूर करने में फिल्म अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। स्टॉप पैरा सामाजिक नेटवर्किंग सेवा एक ऐसी ऑनलाइन साइट या सेवा है, कोमा जो सामाजिक संबंधों को बनाने में केंद्रित होती है। स्टॉप यह एक ऐसा मंच है जहां समान विचारों एवं रुचियों के व्यक्ति आपस में अपने विचार साझा करते हैं। स्टॉप अधिकतर सामाजिक नेटवर्किंग सेवाएं वेब पर ही आधारित होती हैं। स्टॉप इन सेवाओं का प्रयोग करने वालों को इंटरनेट का प्रयोग करते हुए एक दूसरे से संपर्क करना होता है। स्टॉप इंटरनेट की हम बात करें तो यह शब्द हमारे लिए नया नहीं है। स्टॉप इस शब्द से हम भली भांति परिचित हैं। स्टॉप इंटरनेट हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। स्टॉप सूचनाओं कोमा दस्तावेजों के आदान प्रदान के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग करके बनाया गया नेटवर्क जो वर्ल्ड वाइड वेब नेटवर्क के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टॉप उसे इंटरनेट कहते हैं। स्टॉप पैरा इंटरनेट के माध्यम से हम दूर बैठे व्यक्ति से आसानी से बात कर सकते हैं, कोमा सूचनाओं का आदान प्रदान मेल के माध्यम से कर सकते हैं। स्टॉप इसके अतिरिक्त जितनी भी सोशल साइट है, कोमा उनके लिए भी इंटरनेट का होना जरूरी है। स्टॉप इंटरनेट ने भौगोलिक दायरों को समाप्त कर सबको एक धरातल पर लाकर खड़ा किया है। स्टॉप आपस की दूरियों को समाप्त कर लोगों को जोड़ने का काम किया है। स्टॉप इंटरनेट के माध्यम से अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों के विचारों को जानने का अवसर मिलता है, जिससे आपस में सामाजिक सद्भाव बढ़ता है। स्टॉप वैसे भी कोई भी देश बिना तकनीकी विकास के तरक्की नहीं कर सकता है। स्टॉप वेब आधारित सामाजिक नेटवर्किंग सेवाओं के द्वारा समान रुचियों और गतिविधियों वाले व्यक्तियों का सभी भौगोलिक सीमाओं को लांघते हुए जुड़ाव संभव हो पाता है। स्टॉप ऐसी कई सामाजिक नेटवर्किंग सेवाएं हैं। स्टॉप पैरा
ब्लॉग यानी डायरी, कोमा यह एक ऐसी ऑनलाइन डायरी है, कोमा जिसमें हमें जो अच्छा लगता है, कोमा वो लिख सकते हैं, स्टॉप। अगर कोई संदेश या किसी विषय पर अपने विचारों को सब तक पहुंचाना चाहते हैं, कोमा तो वह भी ब्लॉग के माध्यम से किया जा सकता है, स्टॉप। ब्लॉग्स के माध्यम से अपना संदेश या कोई भी सूचना फोटो और वीडियो के माध्यम से भी दे सकते हैं, स्टॉप। ब्लॉग के माध्यम से हम अपने अनुभव साझा करके, कोमा अपने सुझाव भी सब तक पहुंचा सकते हैं, स्टॉप पैरा। सामाजिक नेटवर्किंग साइट फेसबुक इंटरनेट के माध्यम से जुड़े लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है, स्टॉप। फेसबुक इंटरनेट के माध्यम से संचालित होने वाली सामाजिक नेटवर्किंग सेवा है, कोमा जिसके द्वारा इसके सदस्य परिवार, कोमा मित्र और अपने परिचितों के साथ संपर्क में रहते हैं तथा अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करते हैं, स्टॉप। जहां तक फेसबुक के आरंभ की बात है तो इसका आरंभ 2004 में मार्क जुकेरबर्ग ने किया था, स्टॉप। उस समय इसका नाम द फेसबुक था, कोमा जिसे 2005 में बदलकर फेसबुक कर दिया गया था, स्टॉप। इसमें हिंदी के अलावा अन्य भाषाएं भी शामिल हैं, स्टॉप। सबसे खास बात फेसबुक की है कि इसके पृष्ठ पर हम किसी को भी उसके नाम, कोमा ईमेल आदि से ढूंढ सकते हैं, स्टॉप। उन तक अपना कोई भी संदेश पहुंचा सकते हैं, स्टॉप। इसके माध्यम से हम किसी भी कार्यक्रम, कोमा संगोष्ठी या अन्य किसी भी अवसर के लिए आमंत्रण की सूचना भी दे सकते हैं, स्टॉप। चूँकि इसका इंटरनेट के माध्यम से संचालन किया जाता है, कोमा इसलिए किसी भी भौगोलिक दायरों में नहीं बांधा जा सकता है, स्टॉप। फेसबुक के माध्यम से संदेश के साथ साथ ऑडियो, वीडियो, कोमा पिक्चर्स भी हम हमारी तरह की रुचि, कोमा विचार रखने वालों में साझा कर सकते हैं, स्टॉप। ऑडियो, वीडियो, कोमा चित्र या संदेश सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखेंगे, कोमा जिनको हम दिखाना चाहते हैं, स्टॉप पैरा। व्हाट्सएप स्मार्टफोन पर चलने वाली तत्काल सूचना प्रेषित करने का लोकप्रिय माध्यम है, स्टॉप। इंटरनेट की सहायता से व्हाट्सएप का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को संदेश के साथ साथ ऑडियो, कोमा वीडियो के माध्यम से अपनी बात को आसानी से एक साथ कई व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सकता है, स्टॉप। वर्तमान समय में व्हाट्सएप उत्तम तत्काल संदेश प्रेषित करने वाला ऐप है, कोमा जो कि हर स्मार्टफोन में मौजूद है, स्टॉप पैरा। ट्विटर, कोमा सामाजिक नेटवर्किंग सेवा की एक मुक्त सेवा है, स्टॉप। इसके माध्यम से जो इस सेवा का उपयोग कर रहा है, कोमा वह शब्दों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करता है, कोमा जिन्हें ट्वीट करना कहते हैं, स्टॉप। यह ट्वीट ट्विटर के मुख्य पृष्ठ पर प्रदर्शित होते हैं और उन्हें दूसरे उपयोगकर्ता या कहा जाए फॉलोअर या अनुयायी उन्हें पढ़ सकते हैं, स्टॉप। इसमें ये सुविधा होती है कि हम चाहें तो सब पढ़ सकते हैं या फिर अपने मित्रों तक भी सीमित कर सकते हैं, स्टॉप। इंटरनेट पर यह निःशुल्क है, स्टॉप। ट्विटर सेवा इंटरनेट पर सन 2006 में आरंभ की थी, स्टॉप। ट्विटर के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई निश्चित व्यक्ति किस समय में क्या कर रहा है। यह सेवा काफ़ी लोकप्रिय हो रही है, स्टॉप पैरा। हम जानते हैं कि कंप्यूटर और इंटरनेट हमारे जीवन का हिस्सा है, स्टॉप। इस तकनीक ने दुनिया को समेट कर हमारी मुट्ठी में
कैद कर दिया है। स्टॉप। इस तकनीक ने जनसंचार के माध्यमों का भी दायरा बढ़ा दिया है। स्टॉप। इंटरनेट से चलने वाला जनसंचार का माध्यम है इंस्टाग्राम, यह एक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग ऐप है, जिसके माध्यम से हम फोटो अपनी टिप्पणी के साथ इस पर अपलोड कर इस ऐप का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के साथ साझा कर सकते हैं। स्टॉप। इस तरह से कम समय में एक साथ कई व्यक्तियों तक सूचना को पहुंचाया जा सकता है। स्टॉप। पैरा। संचार में मनुष्य द्वारा अभिव्यक्ति के सभी प्रकारों के माध्यमों, शब्दों, चित्र, संगीत, अभिनय, मुद्रण एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम समाहित होते हैं। स्टॉप। संचार का सामान्य अभिप्राय लोगों का आपस में विचार, आचार, ज्ञान तथा भावनाओं का संकेतों द्वारा आदान प्रदान है। स्टॉप। किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अथवा किसी एक व्यक्ति से कई व्यक्तियों को कुछ सार्थक चिन्हों, संकेतों, प्रतीकों के संप्रेषण से सूचना, जानकारी, ज्ञान का आदान प्रदान करना ही संचार है। स्टॉप। वर्तमान युग संचार क्रांति का युग है। स्टॉप। संचार क्रांति के इस युग में संचार के माध्यमों में भी परिवर्तन आया है। स्टॉप। संचार क्रांति की इस प्रक्रिया ने जन संचार के माध्यमों के आयाम ही बदल दिए हैं। स्टॉप। सूचना जगत पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। स्टॉप। इसके कारण सूचना जगत पहले से ज़्यादा गतिमान हो गया है। स्टॉप। पारंपरिक संचार के माध्यम जैसे समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविज़न की जगह वेब मीडिया ने ले ली है। स्टॉप। इसी कारण से अब पारंपरिक संचार के माध्यमों का स्थान नए संचार माध्यमों ने ले लिया है। स्टॉप। पैरा। जनसंचार का मौजूदा स्वरूप तकनीकी तौर पर समृद्ध और सर्वव्यापक हो गया है। स्टॉप। जब संचार के साधन सीमित थे तब कठपुतली, नुक्कड़ नाटक आदि से विविध सामाजिक संदेश जनता तक पहुंचाए जाते थे, लेकिन आज तेज गति के इंटरनेट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पूरे विश्व को एक कर दिया है। स्टॉप। दुनिया के किसी भी कोने पर घटने वाली घटना की जानकारी अगले ही क्षण दुनिया के दूसरे हिस्से में फोटो और वीडियो के साथ पहुंच जाती है। स्टॉप। पैरा। कहा जाता है कि जिस प्रकार कुंजियां बक्से को खोलती हैं, स्टॉप, उसी प्रकार पत्र हृदय के विभिन्न पटलों को खोलते हैं। स्टॉप। मनुष्य की भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति पत्राचार से भी होती है। स्टॉप। निश्चल भावों और विचारों का आदान प्रदान पत्रों द्वारा ही संभव है। स्टॉप। पत्र लेखन दो व्यक्तियों के बीच होता है। स्टॉप। इसके द्वारा दो हृदयों का संबंध दृढ़ होता है। स्टॉप। अतः पत्राचार ही एक ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों को भावना की एक संगम भूमि पर ला खड़ा करता है और दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित करता है। स्टॉप। पैरा। सामान्य प्रयोजन में अनौपचारिक रूप से भाषा का प्रयोग किया जाता है। स्टॉप। इसमें किसी व्यक्ति से की जाने वाली बातचीत में शब्दों का व्यावहारिक प्रयोग होता है। स्टॉप। शब्दों के प्रयोग में विशिष्ट सजगता नहीं रखी जाती, जबकि किसी विशिष्ट प्रयोजन से किसी विशेष व्यक्ति के साथ बातचीत या पत्र व्यवहार किया जाता है तो एक निश्चित शब्दावली का प्रयोग आवश्यक होता है। स्टॉप। इसमें अन्य बातों को न कहकर अपने प्रयोजन तक ही सीमित
रखना पड़ता है। स्टॉप। प्रयोजन को स्पष्ट एवं संक्षेप रूप में कहना होता है तथा व्यक्ति की पद की गरिमा का भी ध्यान रखा जाता है। स्टॉप। इसमें किसी तरह की अनौपचारिकता की स्वतंत्रता नहीं होती। स्टॉप। वाक्य रचना आदि की निश्चित व्याकरण सम्मत शैली होती है। स्टॉप। पत्र संप्रेषण का एक सबल माध्यम है। स्टॉप। दैनिक पत्र व्यवहार में पत्र दो व्यक्तियों में कम समय में कम से कम व्यय में एक ऐसा संपर्क सूत्र है जिसमें पत्रों के माध्यम से व्यक्ति अपने हृदय पटल के विभिन्न भावों को न केवल खोलता है अपितु अपने संबंधों को सुदृढ़ भी बनाता है। स्टॉप। प्रसन्नता की बात है कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार के प्रयासों से खाद्यान्नों का उत्पादन 5 करोड़ टन से बढ़कर 33 करोड़ से ज़्यादा हो गया। स्टॉप। इसी प्रकार दूध सब्जी फल और दूसरी खाद्य वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ा है लेकिन इन अवधि में अनेक विरोधाभास भी उत्पन्न हो गए उत्पादन की वृद्धि केवल मध्यम और बड़े किसानों द्वारा अर्जित की गई। स्टॉप। आज भी देश में 80% किसान सीमांत और लघु किसान हैं। स्टॉप। इनका उत्पादन वृद्धि में खास योगदान नहीं है। स्टॉप। पैरा। अब विरोधाभास की बात करें। स्टॉप। पहली बात तो यह है कि इतना अधिक अनाज उत्पादन होने और सरकार के गोदामों में 5 करोड़ टन से ज़्यादा बफर स्टॉक होने के बाद भी भारत संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की अनुसार 107 सबसे भूखे देशों में शामिल है। स्टॉप। इसका अर्थ यह है कि कहीं न कहीं अनाज के संतुलित वितरण की समस्या है। स्टॉप। आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि इसका अर्थ यह है कि कहीं न कहीं अनाज के संतुलित वितरण की समस्या है। स्टॉप। आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि दूध के उत्पादन में भारत विश्व में नंबर 2 सब्जियों के उत्पादन में नंबर 2 और फलों के उत्पादन में नंबर 2 होने पर भी फल और सब्जी के उपभोग में प्रति व्यक्ति न्यूनतम स्थान पर है। स्टॉप। इसका अर्थ यह है कि या तो फल सब्जियां और दूध आम व्यक्ति की पहुंच से बाहर है या फिर यह सामग्री रास्ते में कहीं नष्ट हो जाती है। स्टॉप। भारतीय खाद्य निगम के अनुसार भारत में गांव से लेकर शहर तक जाने में लगभग 23 मिलियन टन अनाज रास्ते में नष्ट हो जाता है क्योंकि न तो गांवों में और न ही मंडियों में उनका सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था है। स्टॉप। खाद्य निगम यह भी बताता है कि 5 से 6% खाद्यान्न ढुलाई में नष्ट होता है। स्टॉप। इसी प्रकार दालों में लगभग 15% समुचित रूप से रखने की व्यवस्था नहीं है। स्टॉप। शोध से यह भी ज्ञात हुआ है कि दूध के समुचित पाश्चराइजेशन की व्यवस्था नहीं होने से 40% दूध पीने योग्य नहीं रहता। स्टॉप। इसका अर्थ यह है कि केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है हमें कृषि के लिए 4 बातों की तरफ ध्यान देना होगा। स्टॉप। 1 उत्पादन दूसरा विपणन तीसरा परिवहन और चौथा भंडारण। स्टॉप। दुर्भाग्यवश भारत सरकार की समस्त नीतियों का केंद्र केवल एमएसपी बढ़ाना तथा इस दावे को घोषित करने में रह गया कि इसमें उत्पादन बढ़ेगा और उसका लाभ देश के सभी किसानों को होगा। स्टॉप। वस्तुतः ऐसा नहीं है और केवल उत्पादन 4 एकड़ से अधिक वाले किसान ही बढ़ा रहे हैं। स्टॉप। हमने गत
70 वर्षों में लघु और सीमांत किसानों को अपने खेतों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कोई नई तकनीक नहीं दी। स्टॉप। यह विडंबना की बात है कि देश में प्रत्येक राज्य में मनरेगा चल रहा है, जिसके तहत गांव के स्तर पर गोदाम या कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। स्टॉप। देश में औसतन एक व्यक्ति को 400 ग्राम प्रतिदिन खाद्यान्न की आवश्यकता है, लेकिन शोध से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रायः 450 से 500 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग किया जा रहा है। स्टॉप। इसका कारण यह है कि प्रायः प्रतिभोजों में जितनी आवश्यकता होती है, उसमें अधिक जूठन छोड़ी जाती है, साथ ही हमारे यहाँ सामान्य व्यक्ति को अनाज के अलावा और कुछ खाने को नहीं मिलता। स्टॉप। पैरा। आवश्यकता इस बात की है कि भारत सरकार अविलंब इस प्रकार की नीतियाँ बनाए। स्टॉप। पैरा। बीते शुक्रवार को हुआवे की मुख्य वित्त अधिकारी मेंग वानजेऊ अमेरिकी न्याय विभाग के साथ एक अभियोजन समझौते को मानने के लिए राजी हो गई, जो अरसे से लंबित था। स्टॉप। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि वे ईरान में कंपनी के व्यापारिक मसलों को गलत तरीके से पेश कर रही थी। स्टॉप। अब मेंग चीन लौट सकेंगी। स्टॉप। जिन्हें कनाडा में कुछ सालों से हिरासत में लिया हुआ था। स्टॉप। बदले में चीन ने कनाडा के 2 नागरिकों माइकल कोवरिग और माइकल स्पेवर को रिहा कर दिया, जिन्हें चीन ने मेंग पर आरोप लगने के तुरंत बाद बंदी बना लिया था। स्टॉप। मेंग का अमेरिकी सरकार के किसी भी आरोप का विरोध न करना स्पष्ट करता है कि अमेरिकी सरकार का उन पर मुकदमा चलाना सही था। स्टॉप। दूसरी ओर, चीन में कोवरिग और स्पेवर को मामूली गुप्तचरी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। स्टॉप। उन्हें रिहा करने के चीन के फैसले से जाहिर है कि बीजिंग मेंग की वापसी सुनिश्चित करने के लिए इन्हें बंधक बनाए रखने की कूटनीति पर चल रहा था। स्टॉप। चीन सरकार द्वारा मेंग का चीन की मातृभूमि को धन्यवाद देने वाला वीडियो जारी करना इसी तथ्य को बल देता है। स्टॉप। चीनी पर्यवेक्षक इसे चीन का बुरा बर्ताव बता रहे हैं। स्टॉप। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने संपादकीय में रिहाई के बदले रिहाई के कृत्य को अपमानजनक करार दिया है। स्टॉप। पैरा। एक स्वस्थ राष्ट्र से देश की उत्पादकता में वृद्धि होती है तथा सामाजिक आर्थिक स्तर पर बेहतर परिणामों के लिए व्यापक प्रभाव पैदा होता है। स्टॉप। केंद्र सरकार ने इस बात को समझा और 2021-22 के बजट में स्वास्थ्य के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। स्टॉप। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पिछले साल के बजट की तुलना में 137% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। स्टॉप। इसमें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने और भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है। स्टॉप। कोविड टीकाकरण अभियान भी इस प्रकार है, इसका उदाहरण है। स्टॉप। स्वास्थ्यकर्मी, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के प्रतिबद्ध अधिकारियों की टीमों, निजी क्षेत्र और सहयोगी संगठनों के प्रयासों के कारण ही ये उपलब्धियां हासिल हुई हैं। स्टॉप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की शुरुआत में ही टीकाकरण कार्यक्रम पर ध्यान देकर प्रत्येक भारतीय को
भारतीय को इस महामारी के खतरों से बचाने पर बहुत जोर दिया था। स्टॉप 2014 के बाद से ही देशवासियों के स्वास्थ्य को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा गया है। स्टॉप तदनुसार दिसंबर 2014 में महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में 90% से अधिक टीकाकरण संभव हुआ। स्टॉप स्वास्थ्य संबंधी सार्वभौमिक कवरेज के प्रति वचनबद्धता के साथ एक व्यापक सुधार एजेंडा के तौर पर 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गई। फुल स्टॉप।